नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च अधिकार किसको दिया गया है? सेम बात है, सबसे ज़्यादा। कई बार ये बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि सर्वोच्च अधिकार किसे है। सर्वोच्च अधिकार संसद को नहीं है। संसद को कौन चुनता है? जनता चुनती है। जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार और कानून बनाने का अधिकार की सबसे बड़ी संस्था है भारत में संसद है। जो हमारी संसद है वो कानून बनाती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो वास्तविक अधिकार है, जो संविधान का अधिकार है, जो वास्तविक शक्ति है, वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में। क्योंकि जनता ही संसद को चुन करके भेजती है। संसद का चुनाव कौन करती है? जनता। भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर हो चुकी है वो संसद में के सदस्यों के लिए वोट डालता है। तो सबसे जो ज़्यादा पावर हो भारत में किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अब ये क्वेश्चन है कि हमारा जो संविधान हमने बनाया था, भारत का जो संविधान बनाया था, वो हमने 1935 का जो अधिनियम था, जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, कुछ भाग उसमें से लिया और कुछ भाग हमने विदेशों से भी ग्रहण किया। जब हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया 1946 में, आपने पढ़ा, तो हमने संविधान बनाने के लिए कुछ स्रोतों का, कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। तो वो स्रोत देशी भी थे और वो विदेशी भी थे। देशी वो थे जो एक तो भारत की जो परंपरा थी, प्राचीन परंपरा थी, उनको कुछ को शामिल किया हमने। एक वो परंपरा थी जो अंग्रेज़ों के शासन काल में भारत में बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, वो कई प्रावधान वो भी हमें अच्छे लगे। और तीसरा कि जो उस समय भारत में लागू नहीं थे और विदेशों के जो संविधान थे उनमें लागू थे, उनको हमने ग्रहण किया था। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और न्याय पुनर्वलोकन, ये देखो 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ली हैं। पहली है भारत का संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक नागरिक को एक नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते मिले हुए हैं, उन जो मूल अधिकार हैं वो कौन से देश की नकल है? अमेरिका की। दूसरा प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जिसकी शुरुआत हमने अभी अभी पढ़ी है, किससे होती थी? हम भारत के लोग से। और प्रस्तावना में ये बताया गया कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, सारी बातें हमने प्रस्तावना में बता रखी हैं। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। और न्यायिक पुनर्वलोकन, हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है भारत में बहुत ज़बरदस्त शक्तिशाली है। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है। और न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब है कि न्यायपालिका को, जो हमारी संसद जो कानून बनाती है, भारत की जो संसद कानून बनाती है, उसको जांच करने का कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, उसको जांच करने का जो अंतिम अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन अर्थात वो इसकी जांच कर सकती है। ये अधिकार कौन से राज्य से, कौन से देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और चौथा है हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। आपको ध्यान होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे जो जज हैं वो कोई भी फैसला सुनाएंगे, उनके खिलाफ कोई भी व्यक्तिगत, सामूहिक या न्यायिक टिप्पणी हम नहीं कर सकते, न ही हमारी राजनीति कर सकती है। अर्थात हमारी जो न्यायपालिका है वो ज़बरदस्त स्वतंत्र है। चाहे किसी को फांसी की सज़ा सुनाए, चाहे किसी को कितनी भी बड़ी सज़ा हो, चाहे भारत में कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो, जज ने जो फैसला सुना दिया उसकी कहीं पर भी कोई आलोचना, व्यक्तिगत आलोचना किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। केवल यदि वो निम्न न्यायालय है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। केवल उसकी अपील उच्च न्यायालय में जाएगी, उसके विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा। तो हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे जो जज हैं वो स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो अमेरिका से 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें हमने ली हैं।
एक तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जीवन के मूल हैं। दूसरा न्यायिक पुनर्वलोकन, अर्थात जो हमारे कानून बनते हैं उनकी न्यायपालिका जांच कर सकती है कि वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं है। हमारी जो प्रस्तावना, जो संविधान का मूल है जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं वो, और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारी जो न्यायपालिका है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्तिगत, किसी भी जज के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं होगी, न न्यायाधीशों के ऊपर कोई राजनीतिक प्रेशर होगा, कोई दबाव होगा। ये हमने किस देश से लिए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है, हमने जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, लगभग 200 साल तक, ये लगा लो कि लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन किया। तो उस प्रशासन की भी, उनके शासन की भी बहुत सारी बातें हमें अच्छी लगी। वो कौन सी थी? एक तो जो हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली है, भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र का है, और संसद के सदस्य, सांसद जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो और मंत्रिमंडल, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है भारत में, ये हमने इंग्लैंड से, ब्रिटेन से ली है। दूसरी, हमारी नागरिकता एकल है। हमारी नागरिकता क्या है? एकल। हमारे यहाँ पर भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन नागरिकता सबकी एक है। हमारे देश में नागरिकता सबकी एक है, अलग अलग नागरिक नहीं हैं। चाहे हम हरियाणा के हो, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सभी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। और विधि का शासन, अर्थात हमारे देश में क्या है? कानून के अनुसार शासन चलाया जाता है। विधि का शासन अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, कानून से ऊपर नहीं जाएगी। विधि का शासन है, उसी के अनुसार सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को, चाहे वो दंड देने का हो, चाहे कानून के सामने कोई भी प्रावधान हो, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, विधि के सामने समान अधिकार हैं। वो हमने कौन से देश से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली? हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली, हमारी एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये हमने किससे लिए हैं? ब्रिटेन से। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा जो संविधान है उसमें हमने कुछ नीति के निर्देशक सिद्धांत भी लिए हैं। ये नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? नीति के निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जो राज्य सरकारों को कुछ काम करने के लिए निर्देश देते हैं। राज्य सरकारों को कुछ सकारात्मक काम करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ताकि जैसे जैसे देश की कैपेसिटी, राज्य सरकारों की योग्यता बढ़ती जाए, उनको कुछ काम दिए गए हैं। ये हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। एक तो ये, और हमारा जो राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का मंडल होता है, अर्थात हमारा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। संसद के सदस्य होते हैं उसमें, और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इन सदस्यों के द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो व्यवस्था है, चुनाव का तरीका है, वो हमने किससे लिए हैं? आयरलैंड। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है वो लिया है। उसके बाद भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन। भारत में जो सरकार है वो 3 प्रकार की होती हैं, केंद्र, राज्यों में, और एक है स्थानीय। स्थानीय कौन सी है? जो पंचायती राज प्रणाली है, जो कि भारत में 1993 के बाद रेगुलर लागू हुई थी, स्थानीय शासन प्रणाली। तो केंद्र और राज्यों के बीच, शुरू में तो स्थानीय सरकार नहीं थी, तो जब हमारा संविधान बना तो शक्तियाँ किसके बीच में बटी हुई थी? केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, और एक सूची है समवर्ती सूची। कौन सी सूची है? समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची क्या होती है? सॉरी, 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक सूची संघ सूची, जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं, और यदि दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र की जो सरकार है उसका कानून मान्य होगा। लेकिन ये सारे प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? केंद्र और राज्यों के बीच जो हमारी शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियां बटेंगी, केंद्र सरकार के अधीन क्या आएगा, राज्य सरकार के अधीन क्या आएगा, समवर्ती सूची में क्या है, ये सारी बातें हमने कौन से देश के संविधान से ली हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त की हैं। अगला है स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है, और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है, और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें, और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।